फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक्स आर्मी सर्विसमैन AK त्यागी ने आज ह्यूमन राइट कमीशन में रच्चाकुंडा CP और जवाहर नगर पुलिस के खिलाफ एक दरखास्त दी है और ये कहा कि जवाहर नगर पुलिस एक तरफा काम करती है और लैंड माफिया यानी कि लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करती है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनकी जान को खतरा है और इनकी हिफाजत की जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण कुमार त्यागी है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का और तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। मैंने हमेशा जो है पब्लिक के लिए काम किया और मेरे साथ जो है जवाहर नगर का पुराना इंस्पेक्टर पी भिक्षापति राव है उनका नाम। उसने मतलब लैंड माफियाज़ का मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन पूछा था। इन्फॉर्मेशन देने की बजाय पर्सनल गर्ज लेके कुछ लोगों को बीच में लगा के मेरे ऊपर जो है कमिश्नर रचकोंडा को मिस गाइड करके मेरे ऊपर जो है PD एक्ट डिटेन करा दिया। PD एक्ट डिटेन होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3.5 month आई वाज इन द जुडिशियल कस्टडी। देन हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके दिया। जब मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिस डिटेंशन इज़ इलीगल है, 101% arbitrary, illegal violation of the Constitution of India by the Commissioner महेश भागवत without verifying। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो मेरे ऊपर 3 केसेस डाले हैं इसमें वन साइड इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। क्राइम हुआ है तो दोनों पार्टीज़ का फ़ोन सीज होना चाहिए, बस मेरा फ़ोन सीज हुआ है और उन लोगों का दूसरा जो पार्टीज़ है उन लोगों का फ़ोन ही सीज नहीं किया है। ठीक है ना। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है, कमिश्नर रचकोंडा को मिसगाइड किया है इंस्पेक्टर भिक्षापति राव ने। एंड कमिश्नर महेश भागवत इज़ नॉट ए स्मॉल पर्सन, ही इज़ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस, ही शुड वेरीफाई एवरीथिंग डीपली, बट ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द वन वे। सेकेंडरी, एक ही कमिश्नरेट में दो कानून है। एक पुलिस स्टेशन जो है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स का पूरा लिस्ट देता है। एक पुलिस स्टेशन जो है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन में जवाहर नगर जो पी भिक्षापति राव जो पुराना इंस्पेक्टर है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। कंप्लेंट हमारे से लेता है, हम FIR के लिए कंप्लेंट देते हैं, हमारा FIR बुक नहीं होता। हमारे ऊपर कोई भी झूठा जाके कंप्लेंट दिया तो इमीडिएट बुक कर देता है। हम एविडेंस के साथ उनको कंप्लेंट दिया तो हमारा FIR बुक नहीं करता है। फॉर द रीज़न मैंने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने गुहार लगाई है, हेल्प की है, मेरी मदद करो। ठीक है ना। माई लाइफ इज़ इन थ्रेट, मुझे थ्रेट है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने दैट ऑल्सो हैव गिवन इन द ऑनरेबल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी एक ही कमिश्नरेट में 2 कानून कैसे भाई? इज देयर एनोक्रेसी इन द सिस्टम ऑफ राचकोंडा कमिश्नरेट? आप पुलिस प्रोटेक्शन लेने का कारण क्या है? पुलिस प्रोटेक्शन लेने का कारण क्या है? व्हेन दे कैन डिटेन मी फॉल्सली इन द PD एक्ट, दे कैन किल मी, मरवा भी सकते हैं। और इंस्पेक्टर भी। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में अप्रोच होने का कारण क्या है सर? ह्यूमन राइट कमीशन में अप्रोच होने का कारण ये है कि ये जो इलीगलिटीज़ मेरे साथ चल रही है ना, इसकी वजह से मतलब एक साइकोलॉजिकल तरीके से दे आर हरासिंग मी। ठीक है ना। दे आर हरासिंग मी फॉर द रीज़न आई आस्क द पुलिस प्रोटेक्शन नॉट फ्रॉम द रचाकोंडा कमीशन। आई नीड द आई आस्क्ड फॉर द हेल्प as the direction the state human rights commission will give from the Hyderabad city police only. Protection I need. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस से ऑन माई एक्सपेंसेस मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। जो भी इसके लिए अपना
ऑनरेबल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऑर्डर पास करेंगे, आई विल एक्सेप्ट दैट। थैंक यू। शिक्षापति ने तो वही काम किया है, ठीक है ना। हाउ कैन ही प्ले विद माय फंडामेंटल राइट्स? आपको खतरा किससे है? मुझे ये एक तो ये जो इलीगल तरीके से जो माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल तरीके से जो एंटी सोशल एलिमेंट जिनके ऊपर पीडी एक्ट होना चाहिए उनको तो बिठा के चाय पिलाते हैं। और मैंने जो अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पेटिशन दिया है उसको वेरीफाई करो ना, उसका लिस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अभी जो माफिया जो बता रहे हैं आपके पास कुछ ऐसे सबूत है कि जो जैसा माफिया बोल रहे हो जिनको केवल माफिया ही है रियल में? मैं एक बात बताता हूँ, सीधी सी बात है, ना कोई आर्मी ऑफिसर है, ना कोई आईएएस है, ना कोई आईपीएस है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, ना तो कोई सेलिब्रिटी है। व्हाट इज़ द लीगल सोर्स ऑफ इनकम? एंड दे आर लिविंग द लग्जरी लाइफ। कहाँ से आ रहा है पैसा? एंड सेवरल्स ऑफ केसेस आर रजिस्टर्ड ऑन देम इन द जवाहरनगर पुलिस स्टेशन, बट no PD act is made on them because they are, I cannot say, because they are from the ruling party, ठीक है ना। I don't want to talk about the politically, but the injustice which happening with me, मतलब एक तरफा कैसे होता है? एक क्राइम हुआ, दो आदमी के बीच में क्राइम हुआ, कुछ भी XYZ, दोनों का फ़ोन सीज करना ना, मेरा फ़ोन सीज करके उनका फ़ोन छोड़ के severals of messages I have in my phone, several of things I have that I am the innocent. अभी आपका मोबाइल सीज होके कितने दिन हुआ, कितना टाइम हुआ? मेरा मोबाइल सीज होके अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 मंथ्स हो गया। कौन सा पीएस में गए आप? जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में। मेरे को जवाहरनगर पुलिस स्टेशन। हाँ, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन किधर, कौन से एरिया में? राचाकोंडा कमिश्नरेट, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन, कापरा, मेडचल डिस्ट्रिक्ट। आप ह्यूमन राइट्स में आने का कारण क्या है? और यहाँ पे अप्रोच होके किसके ऊपर कंप्लेंट दे रहे हैं? मैं ह्यूमन राइट कमीशन में आने का एक ही है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट कमिश्नर महेश भागवत हैज़ डिटेन मी इलीगली, दैट इज़ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 and 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं ये चाहता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है ना, आप लिस्ट निकालो FIRs की, लिस्ट निकालो FIRs की। जो मेरे तो जो क्लोज हो चुके हैं, 8-9 केसेस क्लोज हो गए, उनकी भी लिस्ट लगा के भिजा रहे हैं। ये ऑर्डर का इशू है सर? ये ऑर्डर मैं बताता हूँ, 28 अक्टूबर को मुझे बेल हुआ मेडचल कोर्ट से। इमीडिएटली 29 को इवनिंग बेल बॉन्ड भरने के बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद 29 को इवनिंग 7 बजे जवाहरनगर पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर, एक SI, वो आके मेरे को PD एक्ट का ऑर्डर दे के गए कि ये आपके ऊपर आया है। मतलब जिस दिन बेल हुआ उसी दिन जो है मेरे को PD एक्ट डिटेन करा। अगर आपको करना ही था उसी दिन करना था ना। वाई यू आर प्लेइंग द टेक्निकली, वाई यू आर डूइंग द मिसयूज ऑफ द लॉ? वैन जब ये लोग फेल हो गए मेरा बेल रोकने के लिए, तो इन्होंने PD एक्ट डाल दिया। क्यों भाई? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।